दतिया तो इतना बड़ा विरोध था कि सब लोगों ने देखा था, खुलेआम सड़कों पर विरोध हुआ था उसका। उसको क्या बोलेंगे? उसको भी वहां पर भी विपक्ष ने सारी योजना बनाकर उसको हरा दिया। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसी चीजें देखिए नहीं हो सकती। दतिया कहीं ना कहीं दतिया भाजपा में दतिया अंतर है। का एंगल कुछ और है, भाजपा उसका में मैं आंसर करूंगा। बात बांकीपुर की हो भाजपा रही है, में डिफरेंस काफी भाजपा दिख में रहा है, वहां पर भाजपा में शिफ्ट हुआ अंतर है वो कलेक्ट, दिख रहा है। जब बात भाजपा के बांकीपुर अंदर अंतर दतिया कलेक्ट, करेंगे तो उसका आंसर मैं करूंगा आपको, उसमें कोई भाजपा दिक्कत के नहीं अंदर है। भाजपा की अंतर कलह के कारण आप बांकीपुर विधानसभा सीट हारे हैं उपचुनाव की, ये आपको ये मानना पड़ेगा। और दूसरा, ये कोई सामान्य सीट नहीं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की खुद वर्तमान सीट थी। उस सीट को हारना कहीं ना कहीं कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे पार्टी से, उसकी कार्यशैली से। और हाँ, इसका मैं सूत्रों आपका कहीं जवाब दूंगा। अंतरकलह का देखिए, अंतरकलह की स्थिति तब बनती है कि भाई दो एक ही लेवल के कैंडिडेट में से एक को ना देके दूसरे को दी जाए। अब एक व्यक्ति जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बन चुका है, तो जो अब इसे किसी कार्यकर्ता को तो सीट देनी ही पड़ेगी ना, वो लड़ेगा ही। तो अंतरकलह की बात यहाँ पे नहीं आती है। अंतरकलह तब होता है कि दोनों कैंडिडेट अवेलेबल है और अब एक को प्रायोरिटी दे पे रखे, दूसरे को ना रखे, तब वो सिचुएशन बन सकती है कहीं ना कहीं। पर भाजपा के अंदर अंतरकलह की स्थिति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहती है। यहाँ ये तो है नहीं कि जो राहुल गांधी जी ने कह दिया वो होगा, या जो अखिलेश यादव जी कहेंगे वो होगा। यहाँ पे पार्टी डेमोक्रेसी है, फैमिली रूल में चलता है। बस समस्या यही है चौधरी जी, कि भाजपा के जो लीडर है ना, वो बात को मानने को तैयार नहीं होते आज के युग में। समस्या क्या है, उनको एक ही चीज लग रही है, सब जगह सारा सिस्टम अपना है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपकी केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्तमान सीट, उसको हारना कोई एक सामान्य चीज नहीं है। आप इस बात को कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि वोट शेयरिंग हो गई, चीजें समाप्त हो गई। एक उपचुनाव के लिए देखिए कोई भी सीट भाजपा के लिए, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है, चाहे वो एमएलए के लिए सीट है, चाहे वो आपके जो है पार्षद की सीट है, सारी सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चौधरी साहब चलिए दतिया के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की समीक्षा करेगा। ठीक है आ रही हूँ चौधरी साहब, आ रही हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जो ये सीट गई है बांकीपुर की, उस पर वो हार की समीक्षा करेंगे, ऐसा बयान भी आया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि खुद नितिन नवीन वहां पर लगातार प्रचार के लिए जा रहे थे, स्थानीय नेता वहां लगातार एक्टिव थे। बावजूद इसके अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी, जो अब बीजेपी को इसकी समीक्षा करनी है और बीजेपी के नेताओं को ये स्वीकार भी कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं चौधरी साहब की गलती तो हुई है। अब मैं आती हूँ सर दतिया सीट पे। दतिया सीट की स्थिति आपको पहले से ही मालूम थी, आपसे मतलब मेरा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व से है, आला कमान से है। जब विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की प्रचंड आंधी के बावजूद पार्टी जब ये सीट नहीं बचा पाई थी, ये सीट हार गई थी, तो इतना बड़ा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि नरोत्तम मिश्रा के हाथ से ये सीट ले ली। उसके बाद हमने देखा भी कि कितना बवाल हुआ, मार पिटाई, हाथापाई सब हुआ, नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, लेकिन बीजेपी अपने फैसले से हटी नहीं, वहीं टिकी रही। और उसका नतीजा क्या आज आप भुगत रहे हैं चौधरी साहब? या आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं हमारा एक्सपेरिमेंट सही था? बात एक्सपेरिमेंट की नहीं होती, कई बार बात मूल्यों की होती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि भाई डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हो। ये नहीं कि भी एक सीट किसी के नाम हमने कर दी है तो उनके नाम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं है कि मिलेगी वो उसको। ठीक है, दूसरी बात ये है, लोकतंत्र में चीजें घटती हैं, ठीक है, रणनीतियां बनती हैं, जनता का मूड है बदलता है, और इलेक्शन रिजल्ट डिफर आते हैं, तो जनता के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं और देखते हैं कि भाई कहां पर संगठन में और बूथ लेवल पर ये कार्यकर्ताओं में कहां ढील डाल रही है। यहाँ पर आप एक बात और भी नोट करेंगे कि वहां पर डिफरेंस 6000 का है, 5 से 6000 वोट्स का है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इतना जो है कई बार स्थिति हो जाती है। अगर मानता हूं कि 10 से 20,000 का डिफरेंस होता तो थोड़ा सा सीरियस मैटर होता, 6,000 का डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें टेक्निकल चीजें खराब रही हैं, ये हम मानते हैं। क्योंकि देखो हार तो हुई है और उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उसकी समीक्षा तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लोकतंत्र में जो अगर अपने आप को बनाए रखना है तो समय को भी समझना पड़ता है, स्थिति को भी समझना पड़ता है, जनता की नब्ज भी पकड़नी पड़ती है, तो चीजें तो करनी पड़ेगी और उसको हम करेंगे। पर देखिए, पार्टी जो निर्णय लेती है किसी भी सीट को लेकर के, वो किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे नहीं लेती है, उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, जनता को भी समझना पड़ता है। एक गुट अगर नहीं मान रहा है, दूसरे गुट की भी सुननी पड़ती है, चीजें बहुत सी होती है। उसके बाद जो भी चीजें घट जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ जो समस्याएं रही है
वो जो है हाईकमान अब उसको इन्वेस्टिगेशन करेगी और ध्यान से समझेगी और उसको एक्शन जो है लेगी। जी ठीक है। गोस्वामी जी, दतिया सीट पर आपको क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को हटाना बड़ी भूल साबित हुई बीजेपी के लिए, या फिर जैसा सर ने कहा कि भाई हम संगठनात्मक मूल्यों पर चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सीट से अगर कोई खड़ा है तो वो लगातार वहीं से जीतता रहेगा या उसी को टिकट मिलता रहेगा? ऐसे बहुत लोग, बहुत प्रत्याशी हैं भाजपा के पास